हेलो फ्रेंड्स, अगला टॉपिक है रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज के द्वारा रिफ्रैक्शन इस टॉपिक में हमें पढ़ना है। यू माइट हैव सीन वॉच मेकर्स यूजिंग ए स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी टीनी पार्ट्स। आपने देखा होगा कि जो घड़ी बनाने वाले होते हैं या घड़ी ठीक करने वाले होते हैं वो उनके पास एक मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिससे वो घड़ी के छोटे छोटे पार्ट को देख सकते हैं। हैव यू एवर टच द सरफेस ऑफ ए मैग्नीफाइंग ग्लास विद योर हैंड? क्या आपने कभी किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के सरफेस को अपने हाथ से टच करके देखा है? इज इट प्लेन सरफेस और कर्व्ड? अगर आपने टच किया है तो आपको बताना है कि वो सरफेस कर्व्ड होता है या फिर प्लेन होता है। इज इट थिकर इन द मिडल और एट द एजेस? फिर हमें बताना है कि जो वो मैग्नीफाइंग ग्लास है वो बीच में से मोटा है, थिक है, या फिर किनारों पर मोटा है। द ग्लासेज यूज्ड इन स्पेक्टेकल्स एंड दैट बाय ए वॉच मेकर आर एग्जाम्पल ऑफ लेंसेज। तो जो चश्मों में यानी स्पेक्टेकल्स में जो ग्लासेस यूज किए जाते हैं और वॉच मेकर जो ग्लास यूज करता है ये एग्जाम्पल्स हैं लेंसेज के। व्हाट इज ए लेंस? फिर क्वेश्चन उठता है लेंस क्या होता है। हाउ डज इट बेंड लाइट रेज? फिर लेंस लाइट रेज को बेंड किस तरीके से करता है यानी उसकी डायरेक्शन को चेंज किस तरीके से करता है। वी शैल डिस्कस दिस इन दिस सेक्शन। ये सब क्वेश्चन हम इस सेक्शन में पढ़ेंगे। A transparent material bound by two surfaces of which or both surfaces are spherical forms a lens। तो लेंस क्या है? लेंस एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है जिसमें दो सरफेसेस होते हैं। उसका एक सरफेस भी स्फेरिकल हो सकता है या फिर लेंस के दोनों सरफेस भी स्फेरिकल हो सकते हैं। यानी लेंस है ट्रांसपेरेंट मटेरियल, या तो उसका एक सरफेस स्फेरिकल होगा या फिर दोनों सरफेस उसके स्फेरिकल होंगे। This means that a lens is bound by at least one spherical surface। इसका मतलब क्या है कि एक लेंस में कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस जरूर होता है। लेंस में कम से कम एक स्फेरिकल सरफेस जरूर होगा। इन सच लेंसेज द अदर सरफेस वुड बी प्लेन। और इस प्रकार के जो लेंस होते हैं जिनमें एक स्फेरिकल सरफेस पाया जाता है उन लेंसेज में दूसरा सरफेस प्लेन सरफेस होता है। वो इस तरीके से होते हैं, मान लीजिए एक ये उनका कर्व्ड सरफेस है तो दूसरे वाला ये जो सरफेस है ये प्लेन सरफेस है। ये वाला प्लेन, दूसरे वाला सरफेस कर्व्ड, इधर का कर्व्ड इधर का प्लेन। ए लेंस मे हैव टू स्फेरिकल सरफेसेस बल्जिंग आउटवर्ड्स, सच ए लेंस इज कॉल्ड अ डबल कॉन्वेक्स लेंस। एक लेंस जिसमें दो स्फेरिकल सरफेस हो और वो बाहर की तरफ निकले हुए हों। बल्जिंग आउटवर्ड्स का मतलब है बाहर की तरफ हो। इस प्रकार के लेंस को हम कहते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, और डबल कॉन्वेक्स लेंस को सिंपली कहा जाता है कॉन्वेक्स लेंस। इट इज थिकर एट द मिडल एज कंपेयर टू द एजेस। जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में से मोटा होता है किनारों के मुकाबले। यहां पर आप ये कॉन्वेक्स लेंस देख सकते हैं। कॉन्वेक्स लेंस में ये भी कर्व्ड सरफेस, इधर का भी कर्व्ड सरफेस, और साथ ही साथ आप देख सकते हैं जो कॉन्वेक्स सरफेस है, लेंस है, वो बीच में से बाहर की तरफ निकला हुआ है यानी बल्जिंग आउटवर्ड्स। यहां से वो बाहर की तरफ निकला हुआ है, ये आप यहां से देख सकते हैं। और इसका तीसरा पॉइंट है कि जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो बीच में से मोटा होता है, किनारों से पतला होता है। तो आप देख सकते हैं ये बीच में से मोटा है, किनारों से पतला है। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ट्स लाइट रेज एज शोन इन फिगर 10.2a। कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है? लाइट रेज को कन्वर्ज कर देता है, जैसा कि फिगर 10.12a में दिखाया गया है। हैंस कॉन्वेक्स लेंसेज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंसेज। इसलिए कॉन्वेक्स लेंसेज को हम कन्वर्जिंग लेंसेज कहते हैं। यहां पर आपको याद रखना है मिरर के केस में क्या था? कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग मिरर था, लेकिन लेंस के केस में कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग लेंस है। लेंस के केस में बिल्कुल उल्टा है मिरर के मुकाबले। ये आप देख सकते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस है, इस पर लाइट रे पड़ेगी, लाइट रे टकराने के बाद इससे रिफ्रैक्ट होने के बाद कन्वर्ज हो जाएगी। ये लाइट रे आई, ये भी इस पॉइंट पर इकट्ठा हो रही है यानी कन्वर्ज हो रही है, ये आप देख सकते हैं। सिमिलरली अ डबल कॉनकेव लेंस इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सरफेसेस कर्व्ड इनवर्ड्स। इसी तरीके से जो डबल कॉनकेव लेंस होता है उसमें भी दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं, लेकिन वो अंदर की तरफ कर्व्ड होते हैं। इट इज थिकर एट द एजेस देन एट द मिडल। दूसरा पॉइंट, जो कॉनकेव लेंस होता है वो बीच में से, वो किनारों पे से तो मोटा होगा और बीच में से पतला होगा। सच लेंसेज डाइवर्ज लाइट रेज एज शोन इन फिगर 10.12 का बी। और जो कॉनकेव लेंस होते हैं वो लाइट रेज को डाइवर्ज कर देते हैं, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। इसलिए इन लेंसेज को डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं। तो यहां पर क्या है? कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस है। ए डबल कॉनकेव लेंस इज सिंपली कॉल्ड ए कॉनकेव लेंस।
तो डबल कॉनकेव लेंस को हम सिंपल कॉनकेव लेंस भी कहते हैं। आप ये फिगर देख सकते हैं, ये कॉनकेव लेंस है, इसके दो सरफेस है, कर्व्ड सरफेस, और ये अंदर की तरफ कर्व्ड हैं। ये आप देख सकते हैं, ये अंदर की तरफ कर्व्ड हो रहे हैं। और तीसरा पॉइंट हमने पढ़ा, कॉनकेव लेंस किनारों पर से मोटा होता है, बीच में से पतला होता है। और ये डाइवर्जिंग लेंस है, आप देख सकते हैं, ये लाइट रे आई, इससे रिफ्रैक्ट होने के बाद वो डाइवर्ज हो रही है, यानी बिखर रही है। ये आई डाइवर्ज हो रही है। ए लेंस आइदर ए कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस हैज टू स्फेरिकल सरफेसेस। एक लेंस है, चाहे वह कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे कॉनकेव लेंस हो, उसके दो स्फेरिकल सरफेस होते हैं। ईच ऑफ दीज सरफेसेस फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ स्फीयर। और दोनों के ये जो स्फेरिकल सरफेस हैं, ये लेंस के या फिर स्फीयर के पार्ट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देखें, अगर इसको आप ये पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो यहाँ पर एक स्फीयर बन जाएगा, तो ये वाला सरफेस एक स्फीयर का पार्ट है। इसको अगर पीछे प्रोड्यूस करें तो यहाँ पर भी एक स्फीयर बन जाएगा, तो ये वाला कर्व्ड सरफेस भी एक स्फीयर का पार्ट है। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं। तो लेंस में दो सरफेस होते हैं, स्फेरिकल सरफेस, और जो ये सरफेस होंगे ये स्फीयर के पार्ट होते हैं। द सेंटर ऑफ दीज स्फीयर आर कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। और इन स्फीयर के जो सेंटर होंगे वो कहलाते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द लेंस। आपने यहाँ पर इसको पीछे, मान लीजिए इसको पीछे प्रोड्यूस किया, स्फीयर बना दिया, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से इसको अगर आपने पीछे प्रोड्यूस किया, इस स्फीयर का जो सेंटर होगा वो कहलाएगा लेंस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस में आप यहाँ पर देख सकते हैं। द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर सी। इसी तरीके से जिस तरीके से मिरर में था, लेंस में भी जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है उसको लेटर सी से डिनोट करते हैं। सिंस देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर वी मे रिप्रेजेंट देम एज C1 एंड C2। लेकिन लेंस के केस में दो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हैं, तो उनको हम C1 और C2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, उसको C1 लिख देंगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर, उसको C2 लिख देंगे। एन इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द टू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। तो एक इमेजिनरी लाइन, स्ट्रेट लाइन, जो लेंस के सेंटर ऑफ कर्वेचर, दो सेंटर ऑफ कर्वेचर है उनसे पास होती हो, उसे हम कहते हैं लेंस की प्रिंसिपल एक्सिस। मान लीजिए लेंस का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है C1, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर C2 यहाँ पर है। तो क्या करें, इस C1 से, मान लीजिए C1 ये पॉइंट है, C2 ये पॉइंट है, इस C1 और C2 से एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन हम पास कराते जाएं। तो जो ये C1 C2 से एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पास होती है, इसे हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। C1 और C2 से एक स्ट्रेट लाइन पास कराएंगे, वो कहलाएगी प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ ए लेंस इज कॉल्ड इट्स ऑप्टिकल सेंटर। और लेंस का जो सेंट्रल पॉइंट होता है, बीच वाला पॉइंट होता है, वो उसका ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारा लेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसका सेंटर पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर। इसी तरीके से इस लेंस का सेंटर पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर कहलाता है। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर O। और जो सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंटर होता है लेंस का, उसको लेटर O से डिनोट करते हैं। ए रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस पासिस विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन। कोई भी लाइट रे जो सेंटर ऑफ लेंस के सेंटर ऑप्टिकल सेंटर से पास करेगी, उसमें कोई भी डेविएशन नहीं होगा, वो सीधी की सीधी पास हो जाएगी। मान लीजिए ये ऑप्टिकल सेंटर है लेंस का, इससे लाइन पास होगी, इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, बिल्कुल सीधी निकल जाएगी। चाहे ये लाइट ऐसे हो, कॉन्वेक्स लेंस है, वो कन्वर्जिंग लेंस है, ये इसको कन्वर्ज करना चाहिए था, लेकिन अगर ये लाइंस ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है, इसमें कोई भी रिफ्लेक्शन नहीं होगा, सीधी निकल जाएगी। चाहे इधर से आए, ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी तो सीधी निकल जाएगी। ऐसा ही कॉनकेव लेंस के केस में होता है। द इफेक्टिव डायमीटर ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ ए स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड इट्स एपर्चर। स्फेरिकल लेंस की जो सर्कुलर आउटलाइन है उसका डायमीटर कहलाता है लेंस का एपर्चर। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा लेंस है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये लेंस का एपर्चर कहलाएगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा, ये क्या कहलाएगा, लेंस का एपर्चर, यानी ये इसका डायमीटर है। वी शैल कन्फाइन आवर डिस्कशन इन दिस चैप्टर
to such lenses whose aperture is much less than its radius of curvature and the two center of curvature are equidistant from the optical center O। इस चैप्टर में हम उन्हीं लेंसेज के बारे में पढ़ेंगे जिनका अपर्चर रेडियस ऑफ कर्वेचर के मुकाबले बहुत छोटा हो और जो दो सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं वो ऑप्टिकल सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पर हो, बराबर डिस्टेंस पे हो। क्या कौन से लेंस हम पढ़ेंगे? जिनका अपर्चर उनके सेंटर ऑफ कर्वेचर के मुकाबले छोटा हो, यानी अपर्चर सेंटर ऑफ कर्वेचर के मुकाबले छोटा होना चाहिए। साथ ही साथ जो दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर हैं उनका ऑप्टिकल सेंटर से डिस्टेंस सेम होना चाहिए। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। इस प्रकार के लेंस हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, यानी इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सच लेंसेज आर कॉल्ड थिन लेंसेज विद स्मॉल अपर्चर। तो जिन लेंसेज का अपर्चर स्मॉल होता है उन्हें हम थिन लेंसेज कहते हैं। व्हाट हैपन्स व्हेन पैरेलल रेज ऑफ लाइट आर इंसिडेंट ऑन ए लेंस। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया, जब लाइट जो पैरेलल रेज है लाइट की वो किसी लेंस पर पड़ेंगी तो क्या होगा। लेट अस डू एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस। इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। अब एक्टिविटी 10.11 है। इसमें हमें क्या करना है, अपने हाथ में कॉन्वेक्स लेंस लेना है और उसको सन की तरफ रखना है। फिर क्या करना है, एक पेपर की शीट लेनी है और जो सन से लाइट आ रही है उस पर पेपर की जो शीट है उस पर फोकस करनी है वो लाइट, और जिससे कि क्या होगा, जो हमने पेपर की शीट ली है उस पर सन की इमेज आ जाएगी, ब्राइट इमेज। फिर हमें क्या करना है, कुछ देर के लिए पेपर और लेंस को उसी पोजीशन पर रखना है। फिर पेपर को ऑब्जर्व करते रहना है, क्या होगा इसमें पेपर में ये हमें बताना है। जैसे ऊपर सन है, ये हमने कॉन्वेक्स लेंस लिया, इसको कॉन्वेक्स लेंस को सन की डायरेक्शन में रखना है। यहाँ पर नीचे हमने ये पेपर ले लिया, तो सूर्य की जो किरणें हैं वो इस लेंस पर आएंगी, लेंस से रिफ्लेक्ट होने के बाद इस पेपर पर पड़ेंगी, जिससे कि पेपर पर सन की इमेज बन जाएगी। इस पोजीशन पे हमें जो ये हमारा लेंस है इसको थोड़ी देर के लिए रखना है। द पेपर बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक। जब थोड़ी देर के लिए हम इस पोजीशन पर हम रखेंगे तो जो पेपर है वो जलना स्टार्ट हो जाएगा और स्मोक प्रोड्यूस करने लगेगा। इट में इवन कैच फायर आफ्टर ए वाइल। कुछ देर के बाद जो पेपर है वो आग भी पकड़ सकता है। ऐसा क्यों हो रहा है? द लाइट फ्रॉम द सन कॉन्स्टिट्यूट पैरेलल रेज ऑफ लाइट। जो सन से जो लाइट आ रही है वो पैरेलल रेज में आती है। These rays were converged by the lens at the sharp bright spot formed on the paper। तो जो लाइट की ये पैरेलल रेज हैं इनको कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर देता है पेपर के एक स्पॉट पर। इनफैक्ट द ब्राइट स्पॉट यू गोट ऑन द पेपर इज अ रियल इमेज ऑफ द सन। वास्तव में जो पेपर के ऊपर आपको ब्राइट स्पॉट दिखाई देगा वो क्या होगा, वो सन की रियल इमेज होगी। द कंसंट्रेशन ऑफ द सनलाइट एट ए पॉइंट जनरेटेड हीट। इसके बाद जो सनलाइट है वो कॉन्वेक्स लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद एक पॉइंट पर कंसंट्रेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, जिससे पेपर में हीट प्रोड्यूस होने लगती है, जिससे पेपर जलने लगता है। ये मान लीजिए आप देखिए, सन से एक रे आई पैरेलल रे, कॉन्वेक्स लेंस पर आएगी और उस कॉन्वेक्स लेंस उसको कन्वर्ज कर देगा। मान लीजिए इस पॉइंट पर कन्वर्ज किया। दूसरी पैरेलल रे आई, कॉन्वेक्स लेंस ने इस पॉइंट पर उसको कन्वर्ज किया। तीसरी पैरेलल रे आई, इस पॉइंट पर उसको कन्वर्ज किया। फिर एक और पैरेलल रे आई, इस पॉइंट पर कन्वर्ज किया। कहने का मतलब है जितनी भी पैरेलल रे आएगी वो कॉन्वेक्स मिरर उसको क्या करेगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस कर देगा। जब ये लाइट यहाँ पर फोकस हो जाएगी तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी, जिससे पेपर जलने लगेगा। और आप ये ब्राइट स्पॉट यहाँ पर देखेंगे, ये क्या है, ये सन की रियल इमेज है जो कॉन्वेक्स लेंस प्रोड्यूस कर रहा है। Now we shall consider rays of light parallel to the principal axis of a lens. What happen when you pass such a ray of light through a lens? अब हम लाइट की कुछ पैरेलल रेज लेंगे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हों, लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हों। तो क्या होगा जब हम ये प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे हैं उनको किसी एक लेंस से गुजारेंगे। ये फिगर 10.12a 10.12b में दिखाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के ये पैरेलल रेज हैं। यहाँ पर ये आए कॉन्वेक्स लेंस से गुजरेंगी। कॉन्वेक्स लेंस क्या करेगा, इनको रिफ्लेक्ट करेगा और इनको कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पर। इन सभी रेज को एक पॉइंट पर कन्वर्ज कर देगा। इसी तरीके से कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस प्रिंसिपल एक्सिस, इसके पैरेलल रे, इसके पैरेलल एक लाइट की एक रे आएगी। वो क्योंकि कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग मिरर है तो वो उसको डाइवर्ज कर देगा।
तब जब हम इस डाइवर्जिंग मिरर को पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि ये जो डाइवर्जिंग जो रे है ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से आ रही है। तो आप देख सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल रे कॉन्वेक्स लेंस से गुजरेगी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज होगी। ये पर्टिकुलर पॉइंट कहलाता है कॉन्वेक्स लेंस का फोकस। तो जो पैरेलल रेज होगी वो फोकस पर कन्वर्ज होगी। इसी तरीके से कॉनकेव मिरर के केस में ये डाइवर्ज हुई, डाइवर्जिंग रे को हमने पीछे प्रोड्यूस किया तो ये इस पॉइंट से आती दिखाई देंगी। तो डाइवर्जिंग रे जिस पॉइंट से आती दिखाई दे रही है वो पॉइंट कहलाता है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस का फोकस, ये वाला। फिगर 10.12 ए और बी को हमें केयरफुली ऑब्जर्व करना है। पहले 12.a का, सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलोइंग ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस। 10.12a फिगर में जो हमने देखी उसमें कुछ लाइट की रेज हैं जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हैं, वो कॉन्वेक्स लेंस पर आकर पड़ रही हैं। These rays after refraction from the lens are converging to a point on the principal axis। ये जो रेज हैं ये लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही हैं प्रिंसिपल एक्सिस पर। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस पर ये पॉइंट जिस पर जो लाइट की पैरेलल रेज हैं वो मिरर से रिफ्रैक्ट होने के बाद कन्वर्ज हो रही हैं वो कहलाता है लेंस का प्रिंसिपल फोकस। ये हमने इस फिगर में यहाँ पर देखा। अगर इसकी बात करें 10.12 का बी यानी कॉनकेव लेंस की बात, सेवरल रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आर फॉलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस। इसमें लाइट की कुछ रेज जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है वो कॉनकेव लेंस पर पड़ रही है। दीज रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम द लेंस आर अपियरिंग टू डाइवर्ज फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो रेज ये लेंस से रिफ्रैक्शन के बाद ऐसा लग रहा है कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से डाइवर्ज हो रही हैं, यानी लाइट ये रिफ्लेक्शन हुआ, ऐसा लग रहा है ये प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट से डाइवर्ज होकर आ रही है, वो पॉइंट कहलाता है फोकस। दिस पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल एक्सिस पर ये पॉइंट प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। इफ यू पास पैरेलल रेज फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस ऑफ द लेंस, तो इसमें आपने एक इंपॉर्टेंट बात नोट की होगी कि जो कॉन्वेक्स लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है वो राइट साइड पर है और कॉनकेव लेंस का जो प्रिंसिपल फोकस है वो लेफ्ट साइड पर है, यानी ऑब्जेक्ट इस साइड पे है, इमेज इस साइड पे बनेगी। कॉनकेव लेंस के मुकाबले कॉनकेव लेंस में ऑब्जेक्ट इस साइड पे है, इमेज भी इसी साइड बनेगी। इफ यू पास पैरेलल रेज फ्रॉम द ऑपोजिट सरफेस ऑफ द लेंस यू गेट अनदर प्रिंसिपल फोकस ऑन द ऑपोजिट साइड। अगर आप क्या करेंगे, जो पैरेलल रेज है उनको लेंस के ऑपोजिट सरफेस से पास कराएंगे तो आपको ऑपोजिट साइड पर एक और प्रिंसिपल फोकस मिल जाएगा। लेट एफ इज यूजुअली यूज टू रिप्रेजेंट प्रिंसिपल फोकस। लेटर कैपिटल एफ प्रिंसिपल फोकस को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है, लेकिन लेंस में दो प्रिंसिपल फोकाई होते हैं। दे आर रिप्रेजेंटेड बाय F1 एंड F2। उनको F1 और F2 से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप यहां पर देख सकते हैं इधर से लाइट रे आई, एक प्रिंसिपल फोकस। अगर इधर से पैरेलल रे आएंगी तो वो यहां पर फोकस होंगी, ये आई यहां पर फोकस हो गई, तो ये क्या है, ये दूसरा फोकस पॉइंट है। इसी तरीके से अगर इधर लाइट रे आएगी, यहां से डाइवर्ज होगी, डाइवर्ज होने के बाद इनको हम पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो एक फोकस हमें यहां मिल जाएगा। सिंपल फोकस को हम कैपिटल F से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन लेंस के केस में दो फोकस हैं तो उनको नाम दिया जाता है F1 F2, F1 F2, फोकस 1 और प्रिंसिपल फोकस 2। ये आपको याद रखना है। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। तो प्रिंसिपल फोकस का जो ऑप्टिकल सेंटर से जो डिस्टेंस है वो फोकल लेंथ कहलाता है लेंस की। द लेटर F इज यूज टू रिप्रेजेंट द फोकल लेंथ, और स्मॉल f लेटर फोकल लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाएगा। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस का जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, वो लेंस की फोकल लेंथ कहलाता है। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो लेंस की फोकल लेंथ कहलाएगा। ये आपको याद रखना है, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच का डिस्टेंस। हाउ कैन यू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ आप किस तरीके से फाइंड करेंगे। रिकॉल दैट एक्टिविटी 10.11। इन दिस एक्टिविटी द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द लेंस एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द सन गिव्स द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। आपने जो ऊपर एक्टिविटी करी, इसमें जो लेंस और इमेज के सन की इमेज के बीच में जो डिस्टेंस था वही लेंस की फोकल लेंथ देता है।
इसमें आपने क्या किया था, यहां पर लेंस लिया था, लाइट रे आइज थी और यहां पर इमेज बन रही थी। तो इस लेंस और इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है, ये लेंस और इस इमेज के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है। क्योंकि सन से लाइट रे पैरेलल आ रही है, इससे कन्वर्ज होकर वो फोकस पर कन्वर्ज होंगी इससे रिफ्रैक्ट होने के बाद। तो इस लेंस और इस इमेज का जो डिस्टेंस है वही लेंस की फोकल लेंथ कहलाएगी। इस तरीके से आप किसी भी लेंस की फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। दोस्तों, आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।